भीड़ तुलसीदास चंदन घिसल तिलक देत रघुवीर। जहाँ प्रभु पहुँचते हैं मंदाकिनी खलखल धारा है, पटकशिला में दोनों भैया बैठे हैं। माता किशोरी जी की रसोइयाँ बहुत सुंदर बढ़िया कुटिया बनाते हैं। बढ़िया कामतानाथ गिरी जी का बहुत सुंदर पर्वत जहाँ पर कामतानाथ स्वामी साक्षात विराजमान है। इस प्रकार से मंदाकिनी तट के किनारे मैया प्रभु ने कुटिया बनाया। इधर दनिहाल से श्री भरत जी महाराज अनुज शत्रुघ्न जी के साथ जब अयोध्या में आते हैं तो देखते हैं कि अयोध्या में भूचाल मचा हुआ है। जहाँ उत्सव मनाया जा रहा था, उनको जब पता चला जाके उन्होंने मंथरा को डांटा, अपनी माँ को कुमाता। उन्होंने कहा अब तुम मेरी माँ नहीं हो। माता के कही का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज जी को जब देखा कि सब प्राण निकल चुके थे और वो प्राण राम 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 छेवार ऐसा कह करके सरमन श्राप और क्रौंची नाम के जो जिनका शिकार दशरथ जी महाराज जी ने किया था, उनके श्राप बस ये जो राम का वियोग भगवान की जो लीला थी, भगवान के विरह में श्री दशरथ जी महाराज जी ने प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद जब आते हैं कुरु वशिष्ठ समाज सभा को बताते हुए श्री जो कार्य होता है एक पिता के प्रति श्री भरत जी महाराज जी करते हैं और रुदन करते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, हमें अवध का राज नहीं चाहिए। उन्होंने माता के कही का भी त्याग कर दिया। माता के कही पति चला गया, पुत्र ने त्याग कर दिया, मांग का सिंदूर जल गया और कलंक लग गया, राम को वनवास भेज दिया। धन्य है माता की कही का प्रेम, जिन्होंने राम को जीवन में कोई प्रेम किया तो माता की कही ने सब स्वीकार किया। रो रही है सभी श्वेत रूप में, माता कौशल्या बहुत दुखी है। उसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। उसके बाद श्री भरत जी कहते हैं हे गुरुदेव आप भैया से मिलना चाहते हैं। कैसे मिलना चाहते हैं, कहाँ है पता करते। सभी की पालकी बनी, सभी अयोध्या वाले संतों के साथ शत्रुघ्न भैया के साथ श्री भरत जी महाराज जी भाई से मिलने कहाँ चले, वन की ओर निकल खड़े जाते हैं। जैसे गंगा तट पार करते हैं, निषाद जी को पता चलता है कि भरत जी आ रहे हैं तो उनके मन में भ्रम है कि अभी राजा तो बन ही गए, कहीं राम से विद्रोह करने तो नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं था। भरत जी जाकर के वो श्रीवीरपुर की धरती में गंगा तट किनारे जहाँ प्रभु श्री राम जानकी जी के साथ शयन किया था, जाके साष्टांग लेट गए, रुदन करने लगे। माता किशोरी जी के कुछ पसीने गिरे थे, वो सोने के कंकड़ बन गए थे। बोले हमारी किशोरी जी ने यही विश्राम किया। उन कंकड़ों को, उन चरण पादों का, उन रज को भरत जी महाराज लेकर के रोने लगे। जब इस दृश्य को केवट देखता है और निषाद जी देखते कहते हैं अद्भुत भाई 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 प्रसंग है। आगे से वहां उनको भी लेकर के चित्रकूट की धाम की ओर चल पड़ते हैं। वहां जैसे लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत आ रहे, भैया भरत राज ले ही गया है, यहाँ तक आ रहा है, तर्कस में उबार है और धनुष को संभाला। आकाशवाणी हो गई लक्ष्मण सावधान, भरत राज के लिए विद्रोह करने नहीं। भरत को शरणागति में है, भरत को संत है जिसने एक राम को वनवास मिला, उन्होंने राज को त्यागा, भरत को राज मिला, भरत ने राज्य को त्याग दिया। वो भरत जी महाराज है। बोलो भरत जी महाराज की। जैसे भरत जी जाते हैं साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद भरत मिलन हुआ, स्नान किया। आज भी चित्रकूट यदि आप जाए तो भरत कुंड है। उसके बाद भरत जी कहते हैं भैया आप चलो, ये राजपाट को नहीं चाहिए। राज को, देश के राज्य को एक छोटी सी फोर व्हीलर चैन और पैसों के लिए भाई भाई में मर जाता है। एक जमीन के बनी हुई आरी को काटने के लिए भाई भाई को काट देता है। याद रखना मेरे युवा कुछ खड़े हैं कि आज एक राम है और एक भरत जी है, फुटबॉल बना दिया राज को। अयोध्या को इधर से फेंकते हैं राम की ओर, राम फेंकते हैं भरत की ओर। ये लीला देवी देवता देख रहे, धन्य है भाई भाई का प्रेम, जिन्होंने अयोध्या जैसे राज को फुटबॉल बना दिया। और ना तो बड़ा भाई ले रहा ना छोटा भाई। अरे यदि बंटवारा करना है तो धन का नहीं, दुख का करो, सुख का नहीं। और धन्य है भरत मिला। इस प्रकार से हुआ। प्रभु कहते जाओ भरत तुम जाकर 14 वर्ष राज्य करो, हमें पिता के वचनों का पालन करने दो। नहीं भैया आप नहीं जाओगे, हम नहीं जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं। माता जानकी तीनों सास के चरण दबाती हैं, प्रणाम करती हैं। गुरु वशिष्ठ जी आग्रह करते हैं। प्रभु कहते हैं मर्यादा धर्म संकट में न रखो प्रभु। तब भरत जी को कहते हैं कि अपने पिता के वचनों का अपनी अपनी जगह में भाइयों को पालन करना चाहिए। अच्छा तो कहते हैं भरत जी कि मैं तो राजसंता
मैं संभाल नहीं सकता, मैं राजगद्दी में बैठ नहीं सकता, मगर एक काम कर सकता हूँ, राष्ट्र सेवा तो कर सकता हूँ, मगर उस राजगद्दी में भरत नहीं बैठेगा जब तक मेरे भैया राम नहीं रहेंगे। इनके चरण पादुका को रख करके मैं राष्ट्र सेवा करूंगा। हे भैया ये चरण पादुका हमें दे दो। और राम जी के खड़ाऊ को भरत ने अपने मस्तक में ले करके और अयोध्या की ओर चल पड़े। और उसी को 14 साल तक अयोध्या की राजगद्दी ने स्थापित किया। और करने के बाद श्री धाम को स्वीकार नहीं किया, बोले जहाँ राम नहीं वो मेरे किसी काम का धाम नहीं। और भगवान नंदीग्राम 14 किलोमीटर की दूरी हमारे श्री धाम से नंदीग्राम है, वहां पर श्री भरत जी महाराज धरती खनते हैं। एक रीजन कि यदि मेरे भैया धरती में सोते होंगे तो हम बराबर में नहीं सोते, धरती को खना और नीचे लेटने लग गए। उसके बाद जो गाय गोबर करती थी वो गोबर में जो कण निकलते थे उस कण को पिसा करके रोटी बना के भरत जी खाते थे। कहते थे मेरा भाई यदि अन्न का त्याग किया है वो फल खाते होंगे तो न मैं अन्न का ग्रहण करूंगा न फल का ग्रहण करूंगा। उस गाय के गोबर से निकले हुए उस अन्न को कण को ये है प्यारे संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया क्योंकि श्री धाम से श्री महाराज जी हमारे विराजमान है। कहने का तात्पर्य है प्यारे, धन्य है भाई भाई का प्रेम, धन्य है भगवान का त्याग, धन्य है भरत जी का त्याग, धन्य है अवध की भूमि जहाँ चारों भाइयों ने एक दूसरे को समर्पण दिया। उसके बाद आगे की लीला चित्रकूट से भगवान कहते हैं बहुत लीला हो गई। कौआ आता है भगवान की परीक्षा लेने। क्यों 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 ये भगवान है नर है, नारायण चो 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 भगवान ने उसको जयंत को एक आंख मार के उसको पर कृपा की। आपको पता कौआ को एक ही आंख है, वही जयंत। देवर्षि नारद जी ने उन पर कृपा की, भगवान से आके क्षमा मांगा, मंदाकिनी तक्षशिला के समक्ष भगवान ने कृपा की। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भरत जी आए, अब अयोध्या वाले लोग आते रहे, इसलिए चित्रकूट को छोड़ दो। चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर है। भगवान मध्य प्रदेश के लोगों को कहते हैं कि जो प्रेम हमें अवध से नहीं मिला वो मध्य प्रदेश गार्गी जी महाराज ग्वालियर के मध्य प्रदेश की धरती चित्रकूट जो यूपी एमपी का बॉर्डर है, जहाँ मंदाकिनी प्रादुर्भाव होती, जो महाकालेश्वर उज्जैन ममलेश्वर की धरती है, ऐसी मध्य प्रदेश की धरती जहाँ पर नर्मदा प्रादुर्भाव होती है, जहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, ऐसे मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान ने 1 2 3 नहीं 12 वर्ष निवास किया। उसके बाद बोले लक्ष्मण चलो चलो अब यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? लोग आते रहेंगे और लोग आएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। हमें 14 वर्ष तक समाज राज का त्याग करना है, पिता के वचनों का पालन करना है, अपने भक्तों पर कृपा करनी है और दुष्टों का संहार करना है। वहाँ से भगवान महाराष्ट्र की धरती पंचवटी की ओर कपालेश्वर महादेव की धरती की ओर बढ़ते हैं। भगवान वहाँ कुछ दिन रहे। उसके बाद भगवान ने वहाँ श्रृंगार किया, बैठे थे। प्रभु श्री राम जी को पता चला कि अब सीता जी का यहाँ से लीला शुरू होती है। अब ये किशोरी जी का हरण होगा क्योंकि कंटक बन है। उसके बाद माता सीता जी से प्रभु ने आग्रह किया, हे सीते तुम अपने पिता अग्निदेव में चल जाओ। असली सीता अपने पिता अग्निदेव में समाहित हो गई। माता सीता का प्रतिबिंब बचा। उसके बाद लक्ष्मण जी चले जाते हैं लकड़ी काटने। माता किशोरी जी भोजन बनाती है। प्रभु आसन में बैठ के भगवान विष्णु महामंत्र का जाप कर रहे हैं। उतने में शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा रावण की बहन आती है। देखती है इतने सुंदर कुमार विवाहित होने के बाद बावजूद भी प्रभु श्री राम को देख करके मोहित हो जाता। भगवान है ही इतने अद्भुत। और जैसे देखा तो कहती तुम सम पुरुष नमो समनारी। भगवान ने कहा मैं ब्याहे लक्ष्मण कुआरे, मैं तो विवाहित हूँ। देखो मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ लक्ष्मण कुआरे आता होगा लकड़ी लेके, हे देवी इनसे विवाह कर लेना। भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा नहीं, किशोरी जी की ओर देख रहे। गंदे लोगों से कभी नजर भी नहीं मिलाना चाहिए। नजर से भी अपनी ऊर्जा जाती है प्यारे। जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि, और दृष्टि और सृष्टि कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। प्रभु ने शूर्पणखा से नजर नहीं मिलाया प्यारे पराई स्त्री से। ये है मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बोला राम लला सरकार।